सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। तेज धूप सिर पर है और मैं अब भी राजू के तैयार होने का इंतजार कर रहा हूँ। बस निकलने का समय भी हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं राजू के घर के अंदर जाता हूँ पता चलता है कि अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। कुछ देर बाद इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और हम निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। सबसे पहले पहुँचते हैं पेट्रोल पंप, जहाँ 1000 रुपये का डीजल डलवाकर हम मैनपाट से लगभग 120 किलोमीटर दूर रेवती के सफर पर निकल चुके हैं। घाट, पहाड़, घुमावदार रास्ते और प्रकृति की सुंदर नज़ारों को देखते हुए सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हवा में ठंडक है, लेकिन रास्तों में एक अलग ही सन्नाटा महसूस होता है। कुछ समय बाद हम पहुंचते हैं अंबिकापुर। शहर की भीड़, शोर शराबा और ट्रकों से भरी सड़कों को पार करते हुए हम वाराणसी रोड की ओर बढ़ते जाते हैं। अब रास्ते बदल चुके हैं। चारों तरफ घने जंगल, सुनसान सड़कें और बीच बीच में गुजरते भारी वाहन। सफर जितना सुंदर दिख रहा था उतना ही जोखिम भरा भी महसूस हो रहा था। रास्ते में हम आधा किलो चिकन ले लेते हैं ताकि आगे जाकर खाना बनाया जा सके, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। आगे वही घाट आता है जहां दुर्घटनाएं होना आम बात है। सड़क पर पड़े निशान और टूटी हुई गाड़ियों मानो हर गुजरने वाले को सावधान रहने की चेतावनी देती हो। और तभी हमारी नजर सामने खड़े एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पर पड़ती है। उस पल एहसास होता है कि सड़क पर एक छोटी सी गलती भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारी मंजिल अब बस कुछ ही दूरी पर थी। रास्ते में एक छोटी सी दुकान से मसाले लेते हैं और कुछ ही मिनटों बाद हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हमें वह मोटरसाइकिल लेने आना था। चावल और चिकन खाने के बाद हम पहुंचते हैं उस चौकी में जहां दुर्घटनाग्रस्त और जब्त की गई गाड़ियां खड़ी थी। उन्हीं के बीच हमारी मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, टूटी हुई हालत में, मानो वह भी अपने सफर की कहानी सुना रही हो। हम मोटरसाइकिल को गाड़ी में लोड करते हैं और वापस घर की ओर निकल पड़ते हैं। वापसी का सफर आसान नहीं था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है, धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगता है और रात होते होते हम फिर से अंबिकापुर पहुंचते हैं। यहाँ एक शोरूम में मोटरसाइकिल को दिखाया जाता है, लेकिन मरम्मत का खर्च काफी ज्यादा बताया जाता है। फिर हम दूसरी जगह पता करते हैं जहाँ खर्च थोड़ा कम बताया जाता है। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि बाइक बाद में बनवाई जाएगी। कुछ जरूरी सामान लेने के बाद थके हुए शरीर और कई सोचों के साथ हम वापस अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। कभी कभी सफर सिर्फ रास्तों का नहीं होता, कुछ सफर इंसान की जिंदगी की सच्चाई भी दिखा जाते हैं।